नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एसपीडी का निचोड़ देखने वाले हैं जो जिसमें क्वेश्चन है। आज उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। वन लाइन में क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, तो पूरा आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन है आज का। सबसे पहला क्वेश्चन है, एनिलिडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं। एनिलिडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं। कौन सा है? जोक एवं केचुआ। दूसरा, अर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं। तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। ऐसा मोलस्का। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं, कीट आते हैं। घोंघा, सीपी। कौन से? घोंघा और सीपी। नेक्स्ट है, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। कौन कौन से जंतु आते हैं देख लेते हैं। मछली, तारा मछली है जो, तारा मछली, ब्रिटल स्टार। नेक्स्ट है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। मनुष्य का जो पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है, उसके मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुख से। शिराएं द्वारा कौन से रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। कौन से रक्त? अशुद्ध रक्त। और धमनी के द्वारा कौन से रक्त प्रवाहित होता है? धमनी के द्वारा रक्त प्रवाहित होता है शुद्ध रक्त। कौन सा? शुद्ध रक्त। और नेक्स्ट है, विटामिन। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में कौन सा विटामिन घुल जाता है, विलीन हो जाता है? विटामिन बी एवं सी तथा सी। सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य है, यह रक्त दाब नियंत्रण करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट है, पोटेशियम का कार्य क्या है? किस चीज़ का? पोटेशियम का कार्य है हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। और नेक्स्ट है, ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों को प्रतिक्रिया क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट के प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल। क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल। हम नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण। किस चीज़ का बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है इन दोनों से। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नाइफ्रेड या द्वारा, नाइफ्रीडिया। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बाह्य स्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस प्रकार की ग्रंथि है? किस प्रकार की ग्रंथि है? किस प्रकार की ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि। क्या है? अग्नाशय ग्रंथि है। ओके, अग्नाशय ग्रंथि है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पीयूष ग्रंथि एवं प्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। इसी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि एवं प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग और अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रयत्न बल। क्या कहते हैं? प्रयत्न बल। पौधे के सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। क्या है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। किस में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। गुब्बारों को उड़ने के लिए काम में लाए जाने वाली गैस है हीलियम। जो गुब्बारे में जो मुंह से हम लोग फूकते हैं उसको क्या रहता है? हीलियम भरा रहता है इसमें। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? किस चीज़ का? डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक दवा बनता है, उसमें डीडीटी का उपयोग किया जाता है।
इथेनॉल से अधिक सेवन से कौन से अंग प्रभावित होते हैं? यकृत मतलब लीवर। क्या प्रभावित होता है? लीवर। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? हाइड्रोजन, H2। क्या कहलाता है? H2। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र में आग कम लगती है, उसमें लगने की संभावना बहुत कम रहती है। लोहा। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। आप लोग जिसकी सारी बॉडी में लोहा की कमी हो गया होगा तो आप लोग हरी सब्जी खाइए, एकदम लोहा मिल जाएगा। अब वो लोहा नहीं कि जो आप लोग स्टील वाला जो लोहा आता है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। गैस नील को किसके साथ मिश्रण करके गैस हॉल बनाया जाता है? सॉरी दोस्तों यार, गला फंस रहा है। इथेनॉल एल्कोहल। क्या है? इथेनॉल एल्कोहल। तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सी पदार्थ? ग्लूकोज में जिसमें धावक मतलब जो दौड़ता है उसको ग्लूकोज के आराम से पी सकते, जो कमजोर है उसके लिए भी ग्लूकोज का है। इसके नेक्स्ट है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरण को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनती है, कवच है। अंतर्ज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है, कौन सा है? क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं। ज्योतिहीन क्षेत्र। क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। किसका? पारा का क्या होता है? Hg। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कर्णिकाओं का। कोसुरु दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। कितनी होती है? 33। BCG का पूरा नाम क्या है? बेसल्स कैप्टर यूरिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? किससे? कवक से। कौन सी रोग? एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवक द्वारा। दम नामक रोग कौन सा है? दम नामक रोग जिसे दम्मा बोलते हैं द्वारा होता है। फाइलेरिया होता है कृत्रिम वार्म। जब एक वस्तु की वेग दुगुनी की जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? चौगुनी बढ़ जाएगी, चौगुनी। सूत्रनिका को अन्य नाम से जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृत्ति बीज में। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ है ऐसा पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेंसिल किसके द्वारा बनाया जाता है? क्या कहते हैं? पेनिसिलिन। अच्छा, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। किससे? कवक से। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचारी समझा जाता है। वो दो जीव कौन से हैं? शैवाल एवं कवक है। कौन से हैं? शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से होता है। किससे होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्प से। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्प से। अग्नाशय या उपवास की लंबी अवधि से दौरान में आकर्षण से होती है। आप लोग ये रह गया क्वेश्चन, तो आप लोग नेक्स्ट कक्षा में बता दीजिएगा कमेंट करके, तो इसका आंसर हम नेक्स्ट कक्षा में दे देंगे।
चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।